ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये ऑफ x, ये ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे? इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, जहाँ पे इंटीजर आएगा वहाँ भी ये फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप जानते हो पहले से, फिर भी मैं समझा देता हूँ कि अगर सपोज 5.2 है और इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो 5.2 से जस्ट पहले बिफोर आपको इंटीजर देखना है, विच इज जस्ट पहले इंटीजर जो आएगा दैट इज 5। क्लियर? मीन्स अगर नंबर पॉजिटिव है, इफ नंबर इज पॉजिटिव, तो इन दैट केस हम डेसिमल को हटा देते हैं। ठीक है, इसके पहले जो नंबर दिखता है वही हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई। इफ नंबर इज नेगेटिव, सपोज ये -5.2 होगा, इस केस में इसकी जो इंटीजर वैल्यू होगी, इसके जस्ट पहले जो इंटीजर पड़ेगा दैट विल बी -6। इट इज -6। तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर में आप एक डिफरेंस समझ लेना। लेट्स सी हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ सो हमने यहाँ पे एक नंबर लिया, a इज ए इंटीजर लिया, ठीक है, विच इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। तो इस a पर हम राइट साइड में देखेंगे और उसके लेफ्ट में देखेंगे क्या ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही हैं। सो वी कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे? a, वेयर a इज अ इंटीजर। ठीक है, नंबर लाइन पे कहीं भी हमने एक a पॉइंट लिया विच इज इंटीजर, सिंपल। उसी पॉइंट के राइट साइड और उसी पॉइंट के लेफ्ट साइड हम लिमिट को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो राइट हैंड लिमिट आपको पता है, दिस इज द फॉर्मूला। सो रिप्लेस द वैल्यू लिमिट s टेंड्स टू 0 a प्लस एच, तो x एंड x बोथ रिप्लेस बाय a प्लस एच, तो हो जाएगा a प्लस एच माइनस a प्लस एच। h इज नियर अबाउट टू 0, ठीक है ना। सो a प्लस समथिंग, कुछ डेसिमल है, लाइक जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 5.1 या 5.2 का, तो जो इंटीजर वैल्यू होगी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी a। सो दिस विल बी लिमिट s टेंड्स टू 0 a प्लस एच माइनस a। ठीक है, इसको कैंसिल कर लिया, लिमिट अप्लाई करेंगे, यू विल गेट 0। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू a क्यों आई है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकता हूँ मैं। सपोज ये 5 है और h जो है वो 0.1 है, तो इट इज़ 5.1। तो 5.1 से मतलब इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालेंगे तो यू विल गेट 5। ओके, तो यहाँ पे नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 a minus h, just replace a minus here, so a minus h, a minus h. Now again the same problem, a minus h, इसको समझना है। Suppose a is 5 और h is 0.1, ठीक है ना, तो जब माइनस करेंगे तो you will get 4.9 और 4.9 की ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 4, यानी कि इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आई है वो a से 1 कम आएगी, मीन्स a माइनस 1 है ना, 5 है तो 4 आ गई। तो यहाँ पे हो गया हमारा लिमिट s टेंड्स टू 0, ये a माइनस एच रहेगा, बट इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो a माइनस 1 हो जाएगी। लिमिट s टेंड्स टू 0 a माइनस एच माइनस a प्लस 1, a और a कैंसिल, h इज 0, सो इट इज 1। तो यहाँ पे मैंने देखा कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ आर डिफरेंट। किस पॉइंट पे? जब हमने a कोई इंटीजर पॉइंट लिया। सो दिस रिजल्ट शोज दैट इट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a। ठीक है, सो राइट ऑन द स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन है ये फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, इसको प्रूव करना है कि ये क्या कंटिन्यूअस है पाई पे या नहीं है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पाई से राइट वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट वैल्यू निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू को
प्रूफ कर लेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस h स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5, लिमिट h टेंड्स टू 0, अप्लाई द फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर साइन पाई प्लस h प्लस 5। h को 0 रिप्लेस करेंगे, दिस टर्म बिकम 0 और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इट विल बी पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 और वी नो साइन पाई इज 0, ठीक है, सो इट इज पाई स्क्वायर माइनस 5। तो दिस इज द राइट हैंड लिमिट। पाई के राइट साइड की लिमिट होगी, पाई के लेफ्ट साइड की लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन सेम है, राइट और लेफ्ट बोथ द साइड, सो इट इज पाई माइनस h स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5, लिमिट s टेंड्स टू 0 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। h को 0 रिप्लेस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा और यहाँ पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सो इट विल बी पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई इज 0, so it is pi square plus 5, so the left limit is also pi square plus 5। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स एट पाई भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स एफ ऑफ पाई निकाला तो हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 और वी नो साइन पाई इज 0, so it is 0, so f of pi is pi square plus 5। Now you can check राइट साइड लिमिट, लेफ्ट साइड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों वैल्यूज हमारी क्या है, सेम है, इसलिए दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, राइट? सो राइट ओके, क्वेश्चन नंबर 21, ये मुझे डिस्कस करना है कि साइन x प्लस कॉस एक्स, साइन x माइनस कॉस एक्स या साइन x इंटू कॉस एक्स ये हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसके लिए देखो भाई, फंक्शन गिवन है पार्ट 1, फंक्शन इज गिवन साइन x प्लस कॉस एक्स, ये मुझे प्रूफ करना है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो एक काम कर लेते हैं, तीनों पार्ट जो है ना एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने अलजेब्रा पढ़ी हुई है कंटिन्यूटी की कि अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो इनके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो केवल मुझे ये प्रूफ कर देना है कि साइन एक्स जो है एंड कॉस एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। एक छोटे छोटे दो प्रूविंग करके हम सारे स्टेटमेंट के थ्रू पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वी टेक एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। बस मुझे ये प्रूफ कर देना है कि साइन एक्स फंक्शन जो है वो पूरे डोमेन के लिए, एंटायर डोमेन, इट इज कंटिन्यूअस। क्लियर? इसको प्रूफ करने के लिए स्टार्टिंग में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, है ना, कि फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं, सपोज इसके बीच में कहीं ए पॉइंट मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्स को ना लेके हम जनरलाइज इसको सॉल्व कर लेते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ए मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ ए निकालेंगे। एफ ऑफ ए मतलब इट इज साइन ए हो गया। फिर दूसरा, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप, यू विल कैलकुलेट द लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स। ये स्टेप और ये आंसर दोनों अगर मैच कर जाएंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। नाउ सपोज एक्स, ये जो एक्स है ना, इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं ए प्लस एच से। ये स्टेप है, आपको समझना पड़ेगा
कि कभी भी ये स्टेप आता है तो हम लिमिट को चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी x है इस x को हम एज्यूम कर लेते हैं x को a प्लस एच से रिप्लेस कर लेंगे। a क्या है जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वी कैन से जो हमने राइट हैंड लिमिट निकालना सीखा था ये वही पॉइंट है। लिमिट के अकॉर्डिंगली क्या है कि x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है x a को अप्रोच करेगा, मतलब x और a इक्वल हो जाएंगे मान लो, तो h की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, h 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, f मतलब फंक्शन हो जाएगा साइन a प्लस एच। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, h को 0 रिप्लेस कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस 0 प्लस कॉस ए साइन 0। अब साइन 0 0 ही होता है, ठीक है, कॉस 0 1 हो गया, तो इट इज साइन ए प्लस 0 मतलब साइन ए। तो आपने फंक्शन की वैल्यू a पे निकाली, इट इज साइन ए, आपने लिमिट के थ्रू फंक्शन की वैल्यू निकाली, इट इज साइन ए। तो हम कह सकते हैं कि साइन ए इज कॉन्टिन्यूअस एंटायर इट्स डोमेन। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, तो साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन आर, मतलब रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। दूसरा पार्ट मैंने लिया जी एक्स मान लिया, जी एक्स इज कॉस एक्स। जो प्रोसीजर मैंने साइन को लेके सॉल्व किया है सेम प्रोसीजर हम कॉस को लेके सॉल्व करेंगे। कोई पर्टिकुलर मैंने पॉइंट कंसीडर किया, ए मान लेते हैं, ए इज एलिमेंट ऑफ द इसकी डोमेन, यहाँ पे भी हम ये एज्यूम करेंगे। ए मैंने कोई पर्टिकुलर पॉइंट एज्यूम किया है, इसके पूरे डोमेन में कहीं भी ए पॉइंट है, तो मैंने ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, कॉस ए आया। अब हम ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे, सेकेंड स्टेप, लिमिट x गोज टू a एफ एक्स, और यू कैन से, देखो ये स्टेप लिख लो या फिर ये डायरेक्ट लिखो, लिमिट एंड लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन इज cos x, cos a प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a cos b माइनस sin a sin b। h को 0 प्लेस करेंगे तो cos a cos 0 माइनस sin a sin 0, sin 0 0 है, cos 0 1 है, तो ऑब्वियस है कि ये आंसर आ जाएगा cos a माइनस 0 मीन्स cos a। सो मैंने फंक्शन की वैल्यू a पे निकाली, इट इज cos a, लिमिट के थ्रू मैंने वैल्यू निकाली, इट इज cos a। इसका मतलब ये हुआ कि cos a या cos x इज कॉन्टिन्यूअस इन रियल वैल्यू इन द एंटायर डोमेन। क्लियर? सो जब मैंने ये प्रूफ कर लिया कि sin x कंटिन्यूअस है, cos x भी कंटिन्यूअस है, तो अब हम इसके एलजेब्रा पे आएंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। सो यूजिंग एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये एलजेब्रा क्या कहते हैं, इफ टू फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस सो देयर एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आल्सो कॉन्टिन्यूअस। सो sin x plus cos x is continuous on R मतलब रियल नंबर। ठीक है, sin x minus cos x is continuous on real number and sin x into cos x also continuous on real number। तो ये हम डायरेक्टली रिजल्ट को मेंशन कर लेंगे, क्योंकि पहले मैंने ये शो कर लिया है कि sin x एंड cos x बोथ आर कॉन्टिन्यूअस।
तो ये अलजेब्रा होती है कि हम दोनों के एडिशन भी कॉन्टिन्यूस होंगे, सब्सट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस होंगे और मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस होंगे। तो ये एक मेथड है। आप दूसरे मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एक सिंगल फंक्शन में हम कन्वर्ट कर लें, ठीक है, 1/a² प्लस b² से डिवाइड करके तो एक फंक्शन मिल जाएगा, हम उसको कंटिन्यूस प्रूफ कर सकते हैं। सेम यहाँ पे हम इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करके हम इसको sin 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी प्रूफ कर सकते हैं। सो बहुत से मेथड हो सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। ये उन्होंने पूछा है, डिस्कस करना है कि कोसाइन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ये जो लिखा हुआ है क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखो भाई, कोसाइन का मतलब होता है कॉस, कॉस एक्स, ये हो जाएगा हमारा कोसिक एक्स, ये हो गया हमारा सेक एक्स और ये हो गया हमारा कॉट एक्स। क्लियर? तो इनकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। ये तो मुझे पता है कि cos x कंटिन्यूअस है। अभी इसके जस्ट क्वेश्चन नंबर 21 में मैंने ये प्रूफ किया, शो किया था, यस cos x इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हम इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, आपको पहले ये शो करना है कि cos x इज कंटिन्यूअस। क्लियर? cosec x इज 1/sin x। फिर सेकेंड स्टेप में आपको ये शो करना पड़ेगा कि sin x ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन नंबर 21 में भी मैंने ये शो किया था कि sin x भी हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। जब हमने cos और sin दोनों को कॉन्टिन्यूअस शो कर लिया तो ये तो अलजेब्रा है कि किसी भी फंक्शन, अगर हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, वन इज अ कांस्टेंट फंक्शन जो कि कॉन्टिन्यूअस होता है। सो कांस्टेंट फंक्शन को अगर हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी कॉन्टिन्यूअस। तो आपको जस्ट एक लॉजिक देना है, sec x मतलब 1/cos x। तो ऑब्वियस है कि cos x हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब है कि 1/cos x भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा और दिस इज cos x अपॉन sin x। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि पहले ये शो कर देना कि sin x कॉन्टिन्यूअस है। अब sin x का कंटिन्यूएशन आपने पढ़ रखा है, किस तरह से हमने प्रूव किया था कि fx इज इक्वल टू sin x लिया था, यहाँ पे a ले लिया था, एक इसकी डोमेन में जो sin x की डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है। तो इस पूरे रियल नंबर में मैंने a पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया था। a पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे f ऑफ a, ये हो जाएगा sin a, पहला पॉइंट। दूसरा हम लिमिट निकालते हैं x गोज टू a fx। यहाँ पे हम तुरंत इमीडिएट एज्यूम कर लेते हैं x को a प्लस एच। वैसे मैंने x को a टेंड किया है तो हम x इज इक्वल टू a लिखेंगे, प्लस h भी एज्यूम कर लेंगे और h इसलिए लिखते हैं ताकि हम लिमिट अप्लाई कर पाए। सो इसको हम लोग लिख देते हैं h टेंड्स टू 0, क्योंकि x a को अप्रोच कर रहा है, ऑलरेडी अप्रोच कर रहा है, तो x और a जब इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो h की वैल्यू 0 आएगी, यानी कि क्योंकि लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये अप्रोचिंग वैल्यू हो गई। सो ये x को a प्लस एच लिख दिया। ये सीखना है आपको, लिमिट s टेंड्स टू 0 a प्लस एच, चूंकि sin x हमारा फंक्शन है तो sin a प्लस एच। फिर हम sin a प्लस एच a प्लस b की वैल्यू को ओपन करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 sin a cos b प्लस cos a sin b। h को 0 रिप्लेस करेंगे तो cos 0 1 हो गया और sin 0 0 होता है तो इट विल बी sin b। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, a पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट से मैंने जो कैलकुलेट की वैल्यू, दोनों वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका मतलब है sin x हमारा कॉन्टिन्यूअस हुआ। सिमिलरली आप दूसरा फंक्शन gx एज्यूम कर सकते हो, gx इज इक्वल टू cos x। यहाँ पे भी a पॉइंट्स ले लो या आप डिफरेंट पॉइंट को भी कंसिडर कर सकते हो, फिलहाल मैंने अभी a पॉइंट लिया। पूरी कंटिन्यूटी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, f ऑफ a निकाला विच इज cos a, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। दूसरा लिमिट का है, लिमिट x टेंड्स टू a fx, हमने x को a प्लस एच एज्यूम किया, सो हमारी अब लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच, मतलब यहाँ पे हम cos हो जाएगा, a प्लस एच आ गया, इसको ओपन करेंगे
लिमिट एस टेंस टू 0 cos a cos b माइनस sin a sin b, अप्लाई द लिमिट, cos h 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा, इट विल बी cos a। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू a पर cos a थी और लिमिट के थ्रू मैंने जो वैल्यू निकाली है ये भी cos a है। इस प्रोसीजर को समझना है बहुत अच्छे से दिमाग में। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि cos x इज कंटिन्यूअस, जो इसकी डोमेन है पूरे डोमेन में cos x कंटिन्यूअस है। क्लियर? अब हम आएंगे, ये तो कंटिन्यूएशन में हो गया, कंटिन्यूटी होगी। sin x का इसलिए जरूरत था क्योंकि cosec x को प्रूफ करना था। अब हम इसके लिए एल्जेब्रा लिखेंगे। अब एल्जेब्रा में कैसे लिखेंगे, इसको मैं पहले रब कर दूंगा। तो यहां पे हम लिखेंगे यूजिंग algebra of continuous function cosec x, cosec x मतलब 1 upon sin x is continuous on, ये कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो डिवीजन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसलिए cosec x हमारा कंटिन्यूअस होगा। इजी, दिस इज द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस। अब इसकी डोमेन लिखना है। डोमेन के लिए क्या लिखेंगे? बस वो वाले पॉइंट्स आपको हटा देने हैं जहां पे sin x हमारा 0 होता हो, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो sin x 0 कहाँ पे होता है? पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, यानी कि n पाई पे होता है। ठीक है, ऑन r माइनस n पाई। ठीक है ना? तो इस तरह से हम cosec x के बारे में लिख सकते हैं। नाउ लेट्स सी, यहां पे देख लिया n इज द एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे n को भी डिफाइन करना होगा कि n एग्जैक्टली हमारा है क्या। n हमारा इंटीजर है। ठीक है, सिमिलरली sec x को वी कैन राइट cos x। क्लियर? ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r माइनस। अब आपको ये देखना है कि cos x हमारा 0 कहाँ पे होता है? cos x 0 होता है π/2 पे, है ना? तो यहाँ पे 2n + 1 π/2, here n is the element of integer z। ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा कि cos x यहाँ पे आपका 0 होता है, क्लास 11 का है। cot x is cos x अपॉन sin x। आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि cos x कंटिन्यूअस है, sin x भी कंटिन्यूअस है ना? विल बी कंटिन्यूअस ऑन r माइनस। अब देखो sin x कहाँ पे 0 होता है? n पाई पे 0 होता है, जस्ट राइट डाउन n पाई, n इज द इंटीजर। तो हमको रिजल्ट जो है वो डायरेक्टली मेंशन करने हैं। डोमेन पे बहुत ध्यान रखना है कि किस पॉइंट पे हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, वो हटा देना है। ठीक है, अगर ये नहीं हटाओगे तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि फंक्शन गिवन है और फंक्शन जो है 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। x <0 नेगेटिव के लिए ये फंक्शन है, पॉजिटिव के लिए ये फंक्शन है। इतना बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया कि 0 एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। सारी प्रॉब्लम जो होती है वो ब्रेक पॉइंट पे होती है। क्लियर? लेकिन इन्होंने पूछा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसके लिए पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। दिस इज नंबर लाइन। चूंकि फंक्शन 0 पे ब्रेक हो रहा है, 0 पे फंक्शन जो है वो है x + 1। ग्रेटर देन 0 के लिए भी यहाँ पे भी फंक्शन हमारा x + 1 है, और लेस के लिए भी फंक्शन हमारा ये है sin x/x।
जीरो पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो डेफिनेटली मुझे जीरो पे तो चेक करना पड़ेगा, या जब हम जीरो पे चेक करेंगे तो राइट और लेफ्ट लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बट साइन एक्स अपॉन एक्स इस रीजन में कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा मुझे। यानी कि पहले मुझे इस रीजन में, ये रीजन मतलब ये रीजन हमारा है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, इस रीजन में मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये किसी पॉइंट पे ये ब्रेक तो नहीं हो रहा। इस रीजन में मतलब जीरो टू इन्फिनिटी रीजन में भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि कहीं हमारा फंक्शन ब्रेक तो नहीं हो रहा। फिर हम लोग जीरो पे चेक करेंगे, यानी कि स्टेप थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे आपके। तो ये इस रीजन में सपोज देयर इज अ पॉइंट ए, x is equal to a, so a is the element of this region, a point ले लिया। so यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरेट होता है कि x is equal to a पे मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसके लिए जो मैंने जैसे अभी sin x और cos x को डिस्कस किया था, सेम चीज़ यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फंक्शन की वैल्यू a पे निकालेंगे। फंक्शन हमारा ये है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी sin a अपॉन a। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब इसकी वैल्यू 11th क्लास में हमने इसकी लिमिट के बारे में पढ़ा था। sin a अपॉन a हमारी लिमिट 1 होती है। फिलहाल यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इट इज sin a अपॉन a। इसके बाद हम लिमिट अप्लाई करके फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। लिमिट x गोज टू a f ऑफ a। फिर मैंने बोला था कि x इज इक्वल टू a प्लस एच, हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। सो a प्लस एच, सो लिमिट हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच। जस्ट रिप्लेस द वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज sin a प्लस एच अपॉन a प्लस एच। ओपन दिस ब्रैकेट, sin a प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin a cos h प्लस cos a sin h अपॉन a प्लस एच। टेकिंग लिमिट, h को 0 रिप्लेस करेंगे तो अपॉन में 0 आ जाएगा, सॉरी a आ जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। cos h मतलब cos 0 1 होता है, तो हो जाएगा साइन ए, और ये 0 रिप्लेस करेंगे तो इट विल बी 0, इट इज साइन ए अपॉन ए। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ कि इस रीजन में मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू हमारी थी साइन ए अपॉन ए। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने इसकी लिमिट को कैलकुलेट किया और लिमिट भी हमारी साइन ए अपॉन ए आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि sin x अपॉन एक्स जो है इस रीजन में हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज साइन एक्स अपॉन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन माइनस इंफिनिटी टू 0। ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। सिमिलरली जिस प्रोसीजर के थ्रू मैंने इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ किया है, इस रीजन में हम इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करेंगे। क्लियर? तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे भाई। सो यहाँ पे मैंने ये वाला फंक्शन कंसीडर कर लिया, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस रीजन में मैंने x इक्वल टू के एक पॉइंट एज्यूम कर लिया है। तो सबसे पहले इस k पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, इट इज k प्लस 1, राइट। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, लिमिट x गोज टू k एफ एक्स वेयर x इज इक्वल टू k प्लस एच। ये स्टेप आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में h टेंड्स टू 0 f ऑफ k प्लस एच। डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लिमिट h टेंड्स टू 0 k प्लस एच यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो k प्लस एच प्लस 1, h 0 जाएगा तो इट विल बी k प्लस 1। सो इसका मतलब है कि k पे फंक्शन की वैल्यू k प्लस 1 थी, लिमिट से मैंने
वैल्यू निकाली, इट इज अगेन k+1। सो इट मीन्स कह सकते हैं एफ ऑफ के इज सेम एज लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स सिंस सो फंक्शन इज continuous on 0 to infinity। ये कह सकते हैं कि मेरा सेकंड केस था, फर्स्ट केस हमने यहाँ डिस्कस किया, दिस इज योर सेकंड केस। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये फंक्शन भी इधर कंटिन्यूअस है, कहीं कहीं ब्रेक नहीं है। क्लियर। अब तीसरा पॉइंट आता है जीरो पे, तो जीरो पे चेक कर लेते हैं। अब जीरो के राइट साइड फंक्शन अलग है, लेफ्ट साइड डिफरेंट फंक्शन है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इसको रब करते हैं पहले। सो थर्ड केस एट x इक्वल टू 0, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं सबसे पहले। राइट हैंड लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये फॉर्मूला है हमारा। लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट s टेंस टू 0 प्लस h मतलब fh। राइट साइड में, आपके राइट साइड में फंक्शन हमारा x+1 है, सो लिमिट s टेंस टू 0 ये हो जाएगा h+1, लिमिट लेने पे इसकी आंसर आ गया 1। दिस इज द लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h। तो इसके लेफ्ट में लिखा हुआ फंक्शन हमारा क्या है, वो ये हो जाएगा साइन माइनस h अपॉन माइनस h। सो साइन माइनस h माइनस होता है, तो लिमिट s टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और